आइए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल एथर एनर्जी से। पहले तो कंपनी के बारे में बता दूं, 2013 में कंपनी की हुई थी शुरुआत। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट एक्सेसरीज बनाने का कंपनी करती है कारोबार। और टू व्हीलर्स की फास्ट चार्जिंग का सबसे बड़ा नेटवर्क एथर एनर्जी के पास है देश भर में। और चौथी तिमाही के जो हमारे पास आंकड़े हैं, 18.5% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मार्केट शेयर है एथर एनर्जी का। और नतीजा आया था कल बाजार के दौरान सुबह 11 बजे अच्छे नंबर्स आए हैं। रेवेन्यू 1175 करोड़ रुपए आए, 74% बढ़कर आया है। कामकाजी मुनाफा जो 172 करोड़ का लॉस था वो घटकर 70 करोड़ रहा है। वहीं नेट लेवल पर लॉस जो 234 करोड़ का था वो घटकर 100 करोड़ आता दिखा है। आइए मुलाकात करते हैं। हमारे साथ कंपनी के को फाउंडर और सीईओ तरुण मेहता साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। मेहता साहब ने आईआईटी मद्रास से इंजीनियरिंग डिज़ाइन में बैचलर्स की डिग्री और मास्टर्स की डिग्री दोनों डिग्री हासिल की है। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर का 10 साल से ज़्यादा अनुभव है उनका। और फोर्ब्स की इंडिया 30 अंडर 30 और फॉर्च्यून 40 अंडर 40 लिस्ट में शामिल होने का सम्मान प्राप्त हुआ है मेहता साहब को। मेहता साहब गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कल नतीजे आए थे, नंबर्स मजबूत दिख रहे हैं। सबसे पहले टॉप लाइन की बात करें, 74% रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ही बेहतरीन रही है। इसकी वजह बताएं और इस तिमाही के अंत तक आपके मार्केट शेयर में किस तरह की बढ़त हुई, कितना मार्केट शेयर है वो भी समझाएं। सर आप म्यूट है शायद, कृपया अनम्यूट करें। थैंक यू अनिल जी। जी सो थैंक यू। FY26 में अपना टॉप लाइन का ग्रोथ काफ़ी सॉलिड रहा है। हमने नया प्रोडक्ट एथर रिश्ता लॉन्च किया था लगभग 1.5 साल पहले, एंड वो हमें अक्टूबर 2024 से ही अच्छे रिजल्ट्स दिखा रहा था। अराउंड मार्च अप्रैल लास्ट ईयर से हमने उस प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस रख के नई दुकानें ओपन करना स्टार्ट किया। नई दुकानों का भी काफ़ी अच्छा नतीजा है। हमने लास्ट ईयर में हमारा स्टोर काउंट डबल कर लिया है, एंड उसके कारण हमारा ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग रहा है। पर्टिकुलरली अगर मैं कॉल आउट करूँ तो हम इसको मिडिल इंडिया बुलाते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये 5 स्टेट्स में हमारा रिजल्ट काफ़ी स्ट्रांग रहा है। एथर का मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 4 टाइम्स यहाँ पे बढ़ गया है, लगभग 4% से ऑलमोस्ट 17.5% तक। तो दिस हैज़ बीन द बिग ड्राइवर। इसके कारण हमारा नेशनल मार्केट शेयर काफ़ी ग्रो हुआ है। साउथ में भी गेन्स हुआ है, नॉर्थ में भी गेन्स हुआ है, बट सेंट्रल इंडिया में, मिडिल इंडिया में काफ़ी स्ट्रॉन्ग गेन्स रहे हमारे। अच्छा, बिल्कुल मिडिल इंडिया में काफ़ी तगड़ी ग्रोथ आती दिखी और नए लॉन्चेस भी। अब मार्केट शेयर कितना है सर आपका? सो अभी हम लगभग 18% के आसपास है। सप्लाई अभी हम रैंप अप कर रहे हैं, डिमांड काफ़ी स्ट्रांग रहा है। Q4 में हमारा टॉप लाइन ग्रोथ, हमारा वॉल्यूम ग्रोथ वॉज 75%, बट एक्चुअल डिमांड उससे भी ज़्यादा था। तो जितना हमने होलसेल किया उससे ज़्यादा डीलर्स ने रिटेल कर दिया ऑलरेडी। सो हम अभी कैपेसिटी रैंप अप कर रहे हैं, हमारे सप्लायर से कैपेसिटी रैंप अप कर रहे हैं, हमारी फैक्ट्री में कैपेसिटी रैंप अप कर रहे हैं। एंड हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि दिस ईयर काफ़ी और ग्रोथ का यहाँ पे पोटेंशियल है। आई बिलीव कि हमारा राइटफुल मार्केट शेयर 20% से काफ़ी ऊपर है। जैसे अगर आप हमारे स्ट्रॉन्ग स्टेट्स देखें, जैसे कर्नाटका, केरला, गुजरात, यहाँ पे हमारा मार्केट शेयर लगभग लगभग 25-28% के आसपास कंसिस्टेंटली रह रहा है बरसों से नाउ। सो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस है, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी हम 20% क्रॉस कर जाएंगे बहुत ही जल्दी। है भी नहीं, टॉप टू जो टीवीएस और बजाज ऑटो है उनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा गैप बचा नहीं है। और आप 20% प्लस के मार्केट शेयर का टारगेट लेके चल रहे हैं, तो थोड़ा आपका बढ़ेगा, थोड़ा दूसरों का कम भी होगा। जाहिर सी बात है गैप ये कम होते हुए दिखेगा। आपने कहा कि जिस तरह की डिमांड है आप कैपेसिटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। किस तरह के कैपेक्स आप इस वक्त कर रहे हैं और ये कैपेसिटी एक्सपांशन कब तक आपका पूरा होगा? इसका इम्पैक्ट कब और कितना आएगा आपके फाइनेंशियल्स में? सो अभी के प्लांट में तो हम कैपेसिटी बढ़ा ही रहे हैं। अभी के प्लांट हम लोग मंथली कैपेसिटी 35,000 तक ले आ सकते हैं, जो हम नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में ऑपरेशनलाइज करने का ट्राई कर रहे हैं। बट हमारा बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है हमारी नई फैसिलिटी में, जो छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में आ रही है। इस फैसिलिटी के लिए हमने IPO में 1100 करोड़ रेस किया था, एंड ये फैसिलिटी ये ईयर एंड तक, कैलेंडर ईयर एंड तक ऑपरेशनलाइज हो जाएगी। इस फैसिलिटी में हम 40,000 का इंक्रीमेंटल कैपेसिटी और लाइव करेंगे फेज़ 1 में। और ये प्लांट में हमने 100 एकड़ की ज़मीन ली है, तो हम अनदर 40-45 हज़ार का कैपेसिटी फ्यूचर ईयर्स में और बढ़ा सकते हैं। तो लगभग लगभग 35,000 की करंट कैपेसिटी, जो कि अभी कुछ महीनों में ऑपरेशनाइज पूरी हो जाएगी, एंड इंक्रीमेंटल कैपेसिटी ऑफ 42,000 जो इस ईयर एंड तक पूरी ऑपरेशनाइज हो जाएगी।
मेहता साहब एक और चीज़ बताएं आप, अभी तक तो वैसे आपका प्रोडक्ट प्रीमियम कैटेगरी का माना जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू व्हीलर्स में, लेकिन आप शायद वो थोड़ी सी लो प्राइस वाले सेगमेंट में भी ट्राई कर रहे हैं उतरने की, वहाँ क्या प्लान है? सो हमारे हिसाब से मार्केट में 4 सेगमेंट एग्जिस्ट करते हैं। देयर इज एंट्री सेगमेंट है जो 1 लाख से नीचे है, 1 लाख से 1.25 लाख तक का मास सेगमेंट है, 1.25 लाख से 1.5 लाख प्रीमियम है और मास प्रीमियम है, और 1.5 लाख के ऊपर प्रीमियम सेगमेंट है। हमारा जो पहला प्रोडक्ट था एथर 450, उसके साथ हमने प्रीमियम सेगमेंट में काफ़ी अच्छा पकड़ बनाई। फिर हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट एथर रिस्ता के साथ हमने मास प्रीमियम में काफ़ी अच्छी पकड़ बनाई। अभी जो हमारा नया प्रोडक्ट आ रहा है लेटर दिस ईयर, जो हम ईल प्लेटफॉर्म, हमारा नया लेटेस्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म है, उससे हमें उम्मीद है कि हम मास मार्केट सेगमेंट में भी एंट्री कर पाएंगे। आज की तारीख में एथर के पास मास मार्केट सेगमेंट में एक भी प्रोडक्ट नहीं है। हमारे सारे प्रोडक्ट्स प्रीमियम और मास प्रीमियम सेगमेंट में हैं, और इसके साथ हमने 18% मार्केट शेयर बना लिया है। जो मास सेगमेंट है उसमें लगभग इंडस्ट्री का ऑलमोस्ट आधा वॉल्यूम उस सेगमेंट में है। तो हम काफ़ी एक्साइटेड है इस सेगमेंट के लिए। हमें लगता है कि हमारे नए प्लेटफॉर्म के साथ इस सेगमेंट के कस्टमर्स के लिए हम काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी बना सकते हैं, पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर फीचर्स के साथ, और ईथर की रिलायबिलिटी और बैटरी टेक्नोलॉजी और चार्जिंग के साथ। सो इसमें लॉन्च करने की अपेक्षा है, एंड होपफुली दिस ईयर हम वो प्रोडक्ट्स लेके आ जाएंगे। ओके, तो ये है। अब बताएं आप अगली तिमाही के लिए और अगर पूरे वित्त वर्ष 2027 के लिए कोई आउटलुक, गाइडेंस या आप नंबर्स देना चाहें, किस तरह की परफॉर्मेंस की उम्मीद रखी जाए आपकी कंपनी से? सो पहले 2-3 मैसेजेस है मेरे पास। एक तो ईवी टू व्हीलर इंडस्ट्री में ग्रोथ काफ़ी सॉलिड है, एंड मैं खाली अब हमारी बात नहीं कर रहा हूँ, हमारी पूरी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। आई थिंक हम सब ने जितना काम किया है कस्टमर अवेयरनेस ड्राइव करने के लिए, एंड अभी जो पूरा माहौल है जहाँ पे कस्टमर्स का प्रेफरेंस इंक्रीजिंगली इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस डिमांड साइड पे काफ़ी स्ट्रांग है। मेरे हिसाब से डिमांड बढ़ती चली जाएगी। हम लास्ट कुछ महीनों से देख रहे हैं 30-40% डिमांड ग्रो हो रही है, एंड आई बिलीव दिस विल कंटिन्यू थ्रू द कोर्स ऑफ FY26। दूसरा कैपेसिटी साइड, जैसी हमारी नई फैक्ट्री छत्रपति संभाजी नगर में लाइव हो जाएगी, हमारी कैपेसिटी मोर देन डबल हो जाएगी, जिससे आप हमारे टॉप लाइन पे और वॉल्यूम्स में काफ़ी फ़र्क देखेंगे। फाइनली एक कॉशन जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ मार्केट को, वो ये है कि शॉर्ट टर्म में जैसे कमोडिटीज़ भागी है लास्ट कुछ 6-8 महीने में, उसका इम्पैक्ट फाइनली फाइनेंशियल्स में दिखेगा। मुझे नहीं लगता ये कमोडिटीज इतनी एलिवेटेड रहनी चाहिए, इतनी महंगी चीजें नहीं मार्केट एब्जॉर्ब कर पाएगा, बट शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट रहेगा। तो इवेंचुअली कमोडिटीज कूल डाउन हो जाएगी, बट आप कुछ क्वार्टर्स के लिए देखेंगे तो कमोडिटीज का इम्पैक्ट रहेगा, एंड उतना हम कस्टमर्स को पास नहीं कर पाएंगे। सो देयर विल बी अ शॉर्ट टर्म मार्जिन इम्पैक्ट, बट इसके अगेंस्ट जो डिमांड अपसाइड आ रहा है जो ईवी इंडस्ट्री के लिए, वो काफ़ी स्ट्रांग है, एंड इसके लिए आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ओवरऑल FY26 विल बी वेरी स्ट्रांग ईयर फॉर द बिजनेस। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा आगे का प्लान भी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और विस्तार से अपने नतीजों पर आपने बातचीत की। शुक्रिया आपका। आपसे फिर थैंक मुलाकात यू। होगी जल्द ही।